प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों देखिए, आज की इस क्लास में मैं आज से आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा आप सबको पसंद आएगी। इस सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट। इस सीरीज का नाम क्या है? ऑल एग्ज़ाम जीके। ऑल एग्ज़ाम जीके सीरीज। ठीक है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, रेलवे की तैयारी कर रहे हों, आप चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली में जितने एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, और आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, आप किसी भी राज्य से हों या केंद्र या राज्य सरकार से तैयारी कर रहे हो, जीके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्यारे साथियों, आप सबको पता है। और जीके एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो आज से इस सीरीज में मैं टॉप 50 अति महत्वपूर्ण बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला सीरीज शुरू कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आएगा और हर प्रश्न में आपको मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ये प्रश्न फंसेंगे। और ये 50 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनकी आने वाले समय में जो पेपर होंगे आप देने जाएंगे उसमें प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। वीडियो को बस लास्ट तक प्यारे साथी ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो जैसा कि आंसर लिखा है 1952 में हुई थी। अब मैं आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं भारत सरकार की वो बता देता हूं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सर्व शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 में हुई थी। और इसमें जो है 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए जो है ये सुविधा है। ठीक है। और देखिए साथियों, एक अन्य योजना जो है मिड डे मील योजना, ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी साथियों? 1995 में हुई थी इसकी शुरुआत। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। साथियों ये जो टॉपिक है दिवस, मैं आज इस वीडियो में आपको ऐसा जीके पढ़ाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दिवस से रिलेटेड जो है हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। तो मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट दिवस जो है रिवाइज करा देता हूँ, याद करा देता हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं एसएससी, रेलवे, अन्य एग्ज़ाम में। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष साथियों 4 जनवरी को मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। और एनआरआई यानी प्रवासी भारतीय दिवस साथियों, जिस दिन महात्मा गांधी भारत लौटे थे 9 जनवरी को जो है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। फिर साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस तो मैंने बता दिया, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट साथियों जो वेरी इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का शहादत दिवस है, शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को ही। और इसी दिन जो है मनाया जाता है विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। तो जनवरी का मैंने रिवाइज करा दिया आपको। अब बात आती है फरवरी की। फरवरी में साथियों 4 फरवरी को आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और एक और फरवरी में बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों जो पूछा जाता है, 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो आता है मार्च का साथियों, मार्च में देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बार बार पूछ लेता है। 8 मार्च को अगर आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है साथियों। ठीक है। और विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को जो है मनाया जाता है। ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है साथियों, नोट कर लीजिए। जितने भी मैं याद करा रहा हूँ आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जलियांवाला नरसंहार दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को साथियों आपको पता है जलियांवाला नरसंहार हुआ था, बहुत ही। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर अगली वीडियो में आपको पूरा करा दूंगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्राक्कलन समिति में जो है कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में साथियों देखिए आंसर दिखा गया है, टोटल जो है 30 सदस्य होते हैं साथियों। ठीक है। देखिए प्राक्कलन समिति के बारे में आपको बताऊं तो ये समिति लोकसभा की वित्तीय समिति है, प्राक्कलन समिति साथियों। ठीक है। सॉरी, अनुमान समिति, प्राक्कलन समिति जो है साथियों, देखिए इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। और ये जो है साथियों इसकी जो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। स्थापना हुई थी 1950 में। प्राक्कलन समिति साथियों आपको बता दें कि इसमें पहले 25 सदस्य, लेकिन 1956 में इसको 30 कर दी गई। और ये लोकसभा के सदस्य इसमें केवल होते हैं, इसमें राज्यसभा के कोई सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये होता है बेंजोइक एसिड के द्वारा, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता नदी जो है साथियों ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी?
तो हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर राज्य की स्थापना। देखिए जो प्रमुख साथियों भारत के प्रमुख राजवंश हैं उनके संस्थापकों का मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा था साथियों, मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसकी राजधानी क्या थी मौर्य वंश की? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, नेक्स्ट नोट करिएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा था राष्ट्रकूट वंश, एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। दंतीदुर्ग, और उनकी राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों जो पूछा जाता है, देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। इसकी राजधानी थी गुर्जर प्रतिहार वंश की कन्नौज। ठीक है, और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों जो है चालुक्य वंश या बदामी जिसको कहते हैं, चालुक्य बदामी वंश का संस्थापक जयसिंह प्रथम था। इसकी चालुक्य वंश बदामी की राजधानी वातापी थी। साथियों अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, इसकी राजधानी दिल्ली थी। तुगलक वंश का संस्थापक था गैसुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली थी। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो, ये लाइक करके साथियों, एक लाइक करके आप लोग मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। सभी प्यारे साथी, वीडियो अच्छी लग रही कमेंट सेक्शन में मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा साथियों। प्यारे साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला है, काकती किस प्रदेश का शासक था? तो काकती आंध्र प्रदेश का शासक था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? बाज बहादुर से था। किससे था? बाज बहादुर से। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण। ठीक है, मांडू सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 है, ये महाराष्ट्र में स्थित है सह्याद्री पर्वत। अगला है, अनुच्छेद 24 के तहत किसको निषेध माना गया है? तो बाल श्रम को जो है साथियों निषेध माना गया है। ठीक है, बाल श्रम को। कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है साथियों बात हो रही है, मैं आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है बता देता हूँ, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 13 में साथियों। और अस्पृश्यता का उन्मूलन किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 17 में है। कई बार क्वेश्चन पूछता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। मौलिक कर्तव्यों की बात साथियों कब हुई है, किस आर्टिकल में हुई है? आर्टिकल 51A में हुई है मौलिक कर्तव्यों की बात साथियों। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल से की गई है? आर्टिकल 76 के। ठीक है साथियों, अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति के पास जो है वो आर्टिकल 123 में है और राज्यपाल का 213 में है। ठीक है, चलिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति आर्टिकल 143 में। ठीक है साथियों, चलिए ये कुछ महत्वपूर्ण साथियों जो आर्टिकल जो मैंने आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा अकबर। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के साथ 1965 युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे राष्ट्रपति? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है, गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मैंने अभी आपको संस्थापकों से रिलेटेड जो है बताया कुछ क्वेश्चन आपको साथियों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, और मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट जो है बता देता हूँ। संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। इसकी संगम वंश की राजधानी विजयनगर थी। और साथियों देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी और इसकी राजधानी दिल्ली। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, राजधानी दिल्ली और आगरा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में खेलने का सामान्य समय कितना होता है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में खेलने का सामान्य समय 70 मिनट होता है। नेक्स्ट, ध्वनि की इकाई क्या होती है साथियों? डेसिबल होती है ध्वनि की इकाई। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा। ये गुजरात में स्थित है साथियों हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा। नेक्स्ट है, जौनपुर शहर को किसने बसाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जौनपुर शहर को साथियों किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। प्यारे साथियों, यहाँ पर कुछ प्रमुख जो शहर हैं उसके संस्थापक की बात की जा रही है। एग्जाम में कई प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है, कोलकाता के संस्थापक, शहरों के संस्थापक कौन थे? कोलकाता के जाब चारनाक। फिर मुंबई, माया नगरी मुंबई के संस्थापक ओनाल्ड ऑगिया। कुछ एसएससी में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है साथियों जो एग्ज़ाम में जो है बार बार रिपीट हो जाते हैं या फिर आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं। भोपाल शहर का संस्थापक था राजा भोज। नई दिल्ली का संस्थापक था एडविन लुटियंस। आगरा का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। और देखिए जो जयपुर है, जयपुर पिंक सिटी के संस्थापक थे सवाई राजा जय सिंह। ठीक है, और लखनऊ का संस्थापक था आशफाकउद्दौला। इलाहाबाद का संस्थापक अकबर था साथियों। अजमेर का संस्थापक थे अजय राज सिंह।
उदयपुर के संस्थापक थे राणा उदय सिंह। टाटा नगर के संस्थापक थे जमशेद जी टाटा जी। और देखिए पटना के जो संस्थापक थे उदयानी थे, ठीक है। पर नालंदा के संस्थापक थे राजा धर्मपाल। तो ये महत्वपूर्ण मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रिवाइज करा दिया है साथियों। देखिए एक बात आप सभी स्टूडेंट के लिए, अगर आप ऑल एग्ज़ाम की तैयारी, मैं सीरीज चला ऑल एग्ज़ाम के लिए जीके की एक बहुत ही ज़बरदस्त पीडीएफ है, रामबाण पीडीएफ मैंने तैयार किया है। इसमें आपको 6500 प्रश्न टोटल, मानिए आप 6600 प्रश्न टोटल इसमें साथियों। कैसे 5000 जो है अति महत्वपूर्ण, इसी तरह जिस तरह से मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ इसी तरह से सेम वन लाइनर 5000 प्रश्न है साथियों। 5000 जीके की इसी तरह से प्रश्न है वन लाइनर, जैसे मैं पढ़े इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में आपका साथियों उसमें 1600 में फ्री में आपको जो है वो जनरल साइंस के क्वेश्चन दे रहा हूँ तीनों सब्जेक्ट के। इस 5000 प्रश्न में जैसे इस टॉपिक में आप देखे होंगे 18 प्रश्नों में हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है आपके इंक्लूड है, उसी तरह से इस 5000 के पीडीएफ में भी हर तरह के सब्जेक्ट के क्वेश्चन इंक्लूड हैं। अगर आपको पीडीएफ साथियों चाहिए तो इसकी प्राइस जो है मैंने जो है बहुत कम रखी, कितनी 499, बिल्कुल भी नहीं 499 नहीं रखी है, 399 बिल्कुल। फिर इससे कम क्या होगा सर, 199 भी नहीं है सर, कितना रखा है फिर, मात्र 99 रुपीज़ में आपको 5000 प्रश्न बैंक टोटल क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, प्लस 1600 आपको फ्री में जो है साथियों साइंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप इस लिंक पर क्लिक करके डिटेल भर के ऑनलाइन पेमेंट करके डाउनलोड कर लेंगे, ईमेल में आपके चला जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ये नोट करिए, 70 67 56 70 24। व्हाट्सएप नंबर है 7067567024। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए, पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा। और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य जो है, ध्वनि के विरुद्ध किया गया जो कार्य है वह कितना होता है? 0 होता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट है, हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है हाथी गुफा। कहाँ स्थित है? ओडिशा में। नेक्स्ट है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे, मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस को खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है साथियों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को नाम बदलकर क्या कर दिया है? क्या कर दिया है मोदी सरकार ने? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न राष्ट्रीय जो है अवार्ड कर दिया है। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला है, क्वाशियोकर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, लाइम स्टोन का कायांतरित रूप क्या होता है? लाइम स्टोन का कायांतरित रूप संगमरमर होता है साथियों। क्या होता है? संगमरमर। नेक्स्ट है साथियों, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। कौन था? नागदशक। अगला है, बडागा जनजाति किस राज्य में रहती है? तमिलनाडु में रहती है ये। हैजा किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है साथियों, हैजा जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। नेक्स्ट है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू हुई थी? 1986 में जो है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई थी। कब? 1986 में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मकबरा किसका है? नसरुद्दीन महमूद का जो है भारत का प्रथम मकबरा है। नेक्स्ट है, भारत को ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड मेडल कब मिला था? तो भारत को साथियों ओलंपिक में सबसे पहला जो गोल्ड मेडल मिला था 1928 में मिला था एम्स्टर्डम में साथियों, ठीक है। ओलंपिक से रिलेटेड कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज आपको बता देता हूं साथियों, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओलंपिक खेल का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो ओलंपिक जो है सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत सन 1896 में साथियों जो है यूनान की राजधानी एथेंस में हुई थी। अगला प्रश्न पूछा जाता है, ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाते हैं? तो ओलंपिक में 5 रिंग हैं जो खेल की सार्वभौमिकता को दर्शाते हैं और ये अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक कितने वर्ष के अंतराल में होता है? 4 वर्ष के अंतराल में होता है साथियों। और आपको बता दें साथियों, देखिए मैं बता दूं आपको, ओलंपिक में जो है भारत ने पहला गोल्ड मेडल जो है जीता था 1928 में, ठीक है। पहली बार ओलंपिक ध्वज किस वर्ष और कहाँ फहराया गया था? 1920 में फहराया गया था एंटवर्प ओलंपिक में। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है साथियों। भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल ओलंपिक खेल में जीते हैं साथियों, ठीक है। किस खेल में जीते हैं? तो हॉकी खेल में जीते हैं, सॉरी हॉकी खेल में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे?
जयप्रकाश नारायण थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो आंत जो है प्रभावित होता है। अगला है, मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अगला है, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दाभोल विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट जो है जिप्सम का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। अगला, संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? तो भाग 19 में साथियों जो है पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? नाना साहिब। अगला है, तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को वायरल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठल स्वामी के मंदिर को किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने बनवाया था। अगला है, त्रिविम दृष्टि किसमें पाई जाती है? तो सांप में जो है पाई जाती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली का जो है साथियों अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा हेमू। ठीक है, हेमू। नेक्स्ट, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध जो है बनाया गया भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट है साथियों, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था ताजमहल का वास्तुकार। नेक्स्ट, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसी से साथियों महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला है साथियों, देखिए तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो चुका है साथियों। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, दिल्ली का अंतिम जो है हिंदू शासक हेमू था। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? भागीरथी नदी पर। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। नेक्स्ट, सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये थे हमारे साथियों 50 अति महत्वपूर्ण ऑल एग्जाम जीके की पार्ट 1 सीरीज। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों अगले क्लास में इसी तरह की वीडियो के लिए। लेकिन उसके पहले आपको इसमें जो है 5000 वीडियो लाइक्स ज़रूर पूरा करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आपने PDF परचेज़ नहीं किया तो ज़रूर परचेज़ कर लें। 5000 प्रश्नों की एक बहुत ही ज़बरदस्त रामबाण PDF है, हर एग्ज़ाम को क्रैक करने की इसमें जो है दिया गया है। ठीक है साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही, पूछना है कुछ, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 70 67 56 70 24, इस नंबर पर आप जो संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच।